दोस्तों आज हम इस वीडियो में बताने वाला है कि दोस्तों अगर आप भी एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 की अगर तैयारी करते हैं, अगर आपका भी एग्जाम 30 अक्टूबर के लिए है, तो दोस्तों आपको सामान्य ज्ञान से टॉप प्रश्न प्रैक्टिस से 17 के तौर पर आपको हम बताने वाले हैं। दोस्तों 1 से लेकर 16 तक इसी चैनल पर आपको प्लेलिस्ट के रूप में बता दिया गया है, तो दोस्तों जाइए उस पर देख लीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। दोस्तों इस वीडियो में वही क्वेश्चन हम बताने वाले हैं जो आपको एग्जाम में आए, दिमाग में और समझ में आए। तो दोस्तों पिछले साल के जैसा आपको क्वेश्चन पूछा है जीके जैसा, उसी तौर पर आपको हम बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों आपका पहला प्रश्न है, यानी पहला प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है कि वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय राष्ट्रीय यानी कि सांख्यिकी संगठन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि केंद्रीय जो सांख्यिकी संगठन है वो क्या करता है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है। तो आपका राइट आंसर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत का पहला आम बजट कब प्रस्तुत किया गया था। तो दोस्तों 26 जनवरी 1947 को प्रस्तुत किया गया था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर 26 जनवरी 1947 हो जाएगा। दोस्तों वीडियो बनाए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यही एकलौता चैनल दोस्तों बनाया गया है जिसपे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए सही तरीके क्वेश्चन का एनालिसिस करके बताता है, और दोस्तों वही क्वेश्चन बताता है जो आपको एग्जाम में आए, दिमाग में और समझ में आए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को फिर से शुरुआत करते हैं। दोस्तों पहला आम बजट किस वित्त मंत्री ने दिया था। दोस्तों जैसे पूछे कि पहला आम बजट किस वित्त मंत्री ने दिया था, तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा आर के शंमुगम चेट्टी हो जाएगा आपका राइट आंसर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई कौन है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा नेशनल थर्मल पावर, आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो दोस्तों किस पर आधारित थी, तो दोस्तों आपका राइट आंसर महात्सोवित पर आधारित थी। तो आपका राइट आंसर महात्सोवित हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि कौन सा गैस फूलों का रंग उड़ा देती है। तो ऐसा कौन सा गैस है जो फूल का जो रंग है वो उड़ा देती है। तो क्लोरीन एक गैस है, वो क्या करती है, फूलों का रंग उड़ा देती है। दोस्तों यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि जो क्लोरीन है उसका संकेत क्या है। तो उसका जो संकेत है वो Cl हो। ठीक है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। तो आपका राइट आंसर 639 हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो दोस्तों लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो दोस्तों लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर टाइलिन हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है। तो दोस्तों जैसे ही पूछे कि विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, तो दोस्तों विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। तो आपका राइट आंसर वायरोलॉजी हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो दोस्तों पक्षियों का अध्ययन पक्षी विज्ञान कहलाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर पक्षी विज्ञान हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो दोस्तों जीवाश्मों का अध्ययन हमेशा पेलियोन्टोलॉजी कहलाता है, पेलियोन्टोलॉजी कहलाता है। आपका राइट आंसर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, एमबीबीएस प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा को अपना काम पूरा करने में अर्थात संविधान के निर्माण में कितने दिन का लगा, यानी कि जो हमारा संविधान है वो बनकर कितने दिनों में रेडी हो गया। तो दोस्तों उसका जो टाइम लगा वो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का आपका क्या लगा, समय लगा। तो दोस्तों आपको वर्ष पूछे तो 2 वर्ष बताना है, और दोस्तों टोटल पूछे कि 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन अगर पूछे तो आपको राइट आंसर 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन हो जाएगा। चलिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि किस तिथि को संविधान को पारित घोषित किया गया था। तो किस तिथि को घोषित किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित किया गया था। ठीक है। दोस्तों यहीं पर अगर पूछते हैं कि भारतीय संविधान को किस दिन लागू किया गया था, तो आप जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसलिए हम गणतंत्र दिवस के रूप में हम 26 जनवरी को मनाते हैं, और 15 तारीख को क्या मनाते हैं, यानी 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। क्यों, क्योंकि 15 अगस्त को यानी कि 15 अगस्त 1947 को हमारा जो देश था वो आज़ाद हुआ था, और 26 जनवरी 1950 को इसलिए हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं क्योंकि हमारा संविधान क्या हुआ, लागू हुआ था, भारत में अपना गया था। ठीक है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना। तो दोस्तों 26 जनवरी 1950 को बन गया, यानी कि जब से संविधान लागू हो गया तभी से हमारा एक भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपूर्ण लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। ठीक है। दोस्तों इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आपको भी पता है कि दोस्तों वही क्वेश्चन हम आपको बताते हैं
जो आपको एग्जाम में आए, दिमाग में और समझ में आए, ठीक है। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का नोटिफिकेशन या जॉब का तरीका और कैसे निकालना है, रणनीति और सिलेबस का पूरा जानकारी और संपूर्ण नोटिफिकेशन चाहिए, तो दोस्तों हर जॉब के लिए अगर चाहिए तो इस चैनल से सब्सक्राइब करके इस चैनल को क्या करिए, जुड़ जाइए, ठीक है। और दोस्तों वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यार से लाइक करके वीडियो को क्या कर दिए, यानी कि शेयर कर दिए अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो आपके पास पहुंचेगा कैसे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार की स्थापना कब हुई थी, यानी अंतरिम जो सरकार की स्थापना हुई वो कब हुई थी। तो 2 सितंबर 1946 को हुई थी। तो आपका राइट आंसर 2 सितंबर 1946 हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश संसद ने कब भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया था। तो कब किया था, तो दोस्तों 1947 को किया था। तो आपका राइट आंसर 1947 हो जाएगा। चलिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि कब नए अधिराज्यों की स्थापना की गई तथा उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त की गई। तो दोस्तों हम बता दें कि 15 अगस्त 1947 को क्या किया गया, अधिराज्यों की स्थापना की गई तथा उन्हें स्वतंत्रता प्रदान की गई, ठीक है। कब, तो 15 अगस्त 1947 को किया गया, आपको याद करना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एमबीबीए प्रश्न है, उस सभा को क्या कहते हैं जो किसी देश के संविधान का निर्माण करती है। तो उस सभा को क्या कहते हैं जो किसी देश के जो देश के संविधान को जो निर्माण करती है, तो दोस्तों उसको हम लोग क्या कहते हैं, संविधान सभा कहते हैं। तो आपका राइट आंसर संविधान सभा हो जाएगा। चलिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में किस किस पार्टी के सदस्य निर्वाचित हुए थे। तो देखिए दोस्तों कांग्रेस के 205 गो हुए थे, मुस्लिम लीग के 73 गो हुए थे दोस्तों, और दल के 3 गो और स्वतंत्र उम्मीदवार जो थे वो 18 थे। तो आपका राइट आंसर यानी कि 205, 73, 3 और 18 हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो दोस्तों जैसे ही क्वेश्चन पूछे कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो 8 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो आपका राइट आंसर 8 दिसंबर 1946 हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है। अस्थायी नहीं पूछ रहा, अस्थायी पूछ रहा है। तो यहाँ से कंफ्यूजन होता है, बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको क्या करता है, स्टूडेंट को क्या करता है यानी कि कंफ्यूज करता है। तो इसलिए हम दोनों क्वेश्चन को एक साथ लिए हैं ताकि आप समझ जाए। जब भी अस्थायी पूछे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा, और जैसे ही दोस्तों अगर संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, ठीक है। अस्थायी मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी मतलब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। चलिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान लिखित अथवा अलिखित संविधान है। पूछ रहा है कि भारत का जो संविधान है वो कैसा है, लिखित है या अलिखित है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि भारत का जो संविधान है वो लिखित संविधान है। तो आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा, लिखित संविधान हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। दोस्तों पूछ रहा है कि भारत में कुल कितने अनुच्छेद है, यानी धारा कितने हैं। तो दोस्तों आपको याद करना है कि भारत में जो अनुच्छेद है वो 395 है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर 395 हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है। तो दोस्तों पूछ रहा है कि भारत में जो कुल कितनी अनुसूची है। तो दोस्तों कुल 8 अनुसूची है। तो आपका राइट आंसर 8 अनुसूची हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। तो दोस्तों भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। तो आपका राइट आंसर 22 भाग हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों हम बता दें कि पूछ रहा है कि मनुष्य में जो पसलियों की जो संख्या होती है वो कितना होती है। तो टोटल कितना होता है, 24 होता है, लेकिन यहाँ जोड़ी पूछता है तो 12 जोड़ी होता है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका 12 जोड़ी हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है। अर्थात कहने का मतलब मृदा मतलब मिट्टी, यानी मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर पेडोलॉजी हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर पेडोलॉजी हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि मूत्र प्रणाली से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है। तो दोस्तों जैसे ही पूछे कि मूत्र प्रणाली से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर यूरोलॉजी हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूरोलॉजी। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि विटामिन में क्वाल्ट होता है। जो विटामिन में क्वाल्ट होता है वो किस में होता है। तो दोस्तों विटामिन B12 में होता है। तो आपका राइट आंसर विटामिन B12 हो जाएगा। चलिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है।
तो दोस्तों कोशिका का जब भी अगर पावर हाउस पूछाएगा तो दोस्तों एमवीवीआई प्रश्न है, इसको माइटोकॉन्ड्रिया याद रखना है। यानी कोशिका का जब भी पूछे कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि पादपों में जल के परिवहन का कार्य कौन करता है। तो दोस्तों जैसे ही पादपों में यानी कि पेड़ पौधे वनस्पति में अगर पूछ रहा है तो जाइलम का कार्य परिवहन का कार्य कौन करता है, यानी जल का परिवहन, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल का कार्य कौन करता है तो जाइलम करता है। ज से जाइलम याद रखना, बस ये ठीक है। और जैसे पूछे कि पादपों में यानी कि भोजन का परिवहन का कार्य कौन करता है तो आपको फ्लोएम याद रखना है, ठीक है। यानी कि इस चैनल पर वही क्वेश्चन दोस्तों बताया जाता है जो आपको एग्जाम में आए, दिमाग में और समझ में आए। आपको यह भी पता चल रहा होगा कि दोस्तों आपके लिए ऐसा मतलब चैनल बनाया गया है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, रेलवे हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, यानी कि पुलिस का लेवल का कोई भी क्वेश्चन हो, यानी कि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के क्वेश्चन हो या लेवल हो या जॉब नोटिफिकेशन हो, उसका सारा नोटिफिकेशन आपको इस चैनल पर आपको बताया जाता है। तो दोस्तों अभी भी बोलते हैं कि वीडियो बनाए हैं तो वीडियो को प्यार सा लाइक करके, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर अपना राय दिखिए कि कैसा वीडियो लग रहा है और नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए, ठीक है। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट बार से अगला जो वीडियो आएगा वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जब भी आपको प्रश्न पूछे तो दोस्तों आपको 28 फरवरी हो जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 28 फरवरी हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है। तो दोस्तों कॉर्निया को किया जाता है दान, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉर्निया हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ के 1928 के किसके योजना मॉडल का अनुकरण करती थी। तो किसके अनुकरण करती थी, तो दोस्तों फेल्डमैन के अनुकरण करती थी, तो आपका राइट आंसर फेल्डमैन हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि पहली पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र पर विशेष बल देती थी। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो किस क्षेत्र पर विशेष बल देती थी, तो दोस्तों कृषि क्षेत्र पर क्या कर देती थी, यानी विशेष बल देती थी, ठीक है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पर विशेष बल देती थी। पहला अगर पूछे तो कृषि को बताना है और जैसे दूसरा पूछे तो बड़े उद्योग पर बताना है, ठीक है। यानी बड़े उद्योगों की स्थापना आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि चौथी पंचवर्षीय योजना और किस नाम से भी जानी जाती है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर गाडगिल योजना के हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर गाडगिल योजना हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था। तो दोस्तों बता दें कि पांचवी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप डीपी धर ने किया था, तो आपका राइट आंसर डीपी धर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस योजना में प्रारंभ की गई थी। तो किस योजना में प्रारंभ की गई थी, तो दोस्तों पांचवी पंचवर्षीय योजना में की गई थी, तो दोस्तों आपका राइट आंसर पांचवी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हमको बना, यानी कि 17 प्रैक्टिस सेट एमपी पुलिस के लिए जो भी सामान्य ज्ञान से जो भी प्रैक्टिस सेट के तौर पे आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बना, वो आपको क्या किए हम बता दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यही इकलौता चैनल दोस्तों बनाया गया है जिसपे अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन का सही तरीके से एनालिसिस करके बताता है, और खास करके अगर एमपी पुलिस की तैयारी करते हैं तो आपके लिए सही तरीके से बताता है, और किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए सही रणनीति से सही सिलेबस की जानकारी देता है। और दोस्तों जॉब आने से पहले आपको नोटिफिकेशन के बारे में बताता है और सिलेबस के बारे में बताता है। और दोस्तों हम एक बात और बता दें कि दोस्तों अभी भी ये 17 प्रैक्टिस सेट देख रहा है, और आप अगर वीडियो बनाए हैं तो आपको लग रहा है कि 1 से लेकर 16 प्रैक्टिस सेट कहाँ मिलेगा, तो दोस्तों इसी चैनल पर आपको प्लेलिस्ट के रूप में एमपी पुलिस जैसे आप जाइएगा वो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा, वो सारे वीडियो को आप देख लीजिए। और दोस्तों अभी भी अगर आप कुछ नहीं पढ़े, अगर उतना मेरे वीडियो देख लेते हैं तो हमें नहीं लगता है कि उतना प्रैक्टिस करेंगे तो आपको 50 से 60 क्वेश्चन आपको मतलब छूट जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप कहीं से पढ़ रहे हैं पढ़िए, कोई दिक्कत ना, जब भी मेरा वीडियो देखिए आप कॉपी पे लेकर बैठिए, मेरा क्वेश्चन को एनालिसिस करके उतारिए, नोट कीजिए, और दोस्तों उस क्वेश्चन को एक नोट कॉपी बनाकर आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम एक और इन्फॉर्मेशन बता दें कि दोस्तों अगर एमपी पुलिस की अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए एमपी एसआई का एक वैकेंसी एएसआई का वैकेंसी आया है,
दोस्तों आपको इसी प्लेलिस्ट ग्रुप में आपको बता दिया गया है, कल इस वीडियो अपलोड कर दिया गया है। तो जाइए MPSI अगर आप बनना चाहते हैं, दरोगा बनना चाहते हैं, सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं या सूबेदार बनना चाहते हैं तो इस चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख लीजिए कि कैसे तरीके से आपको हम बता दिए हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की जय हिंद जय भारत।